हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेग्रेशन। तो सिंपली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेग्रेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें पजल हो जाते हैं कि रेग्रेशन और कोरिलेशन एक जैसे दिखने वाले टॉपिक है, एक जैसी इनकी डेफिनेशन है, तो डिफरेंस क्या है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेग्रेशन एक्चुअली में है क्या? रेग्रेशन क्या है कि एक डाटा का, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, अगर हम कोरिलेशन के अंदर ऐसा बोलते हैं कि एक्स मेरे पास डाटा है, वाई मेरे पास डाटा है, एक्स आ गया 1 2 7 3 और वाई आ गया 4 5 6 9, इस तरीके से कि मेरे पास कोई डाटा दिया गया है कि x के बढ़ने से या तो y बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि x के चेंज होने से y में क्या चेंज आ रहा है, y के चेंज होने से x में क्या चेंज आ रहा है, ये रेग्रेशन बताता है। अब आप कहोगे सर कोरिलेशन भी तो यही था। कोरिलेशन दो डाटा के बीच का रिलेशन है। ध्यान से सुनो मेरी बात। कोरिलेशन दो डाटा के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है। वो r की वैल्यू बताता है, वो इंडेक्स की वैल्यू बताता है। इंडेक्स हमें ये दिखाता है कि किस टाइप का रिलेशन बनने वाला है या किस तरीके की डिग्री होने वाली है। समझ रहे हो? किस तरीके का रिलेशन बनने वाला है या क्या डिग्री होने वाली है। क्या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्या लो हाई नेगेटिव कोरिलेशन है, क्या लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, या क्या लो नेगेटिव है या जीरो है। वो बताता है कि क्या होने वाला है। लेकिन रेग्रेशन हमें एग्जैक्ट नेचर बता के जाता है कि x के चेंज होने से y में क्या चेंज आ रहा है। मतलब सिंपल या देसी भाषा में मैं बोलूं कि x की वैल्यू अगर ऐसे ही बढ़ती जाए कि जब x 30 है तो y क्या है, या जब y 50 है तब x क्या है, ये एग्जैक्ट बताता है रेग्रेशन। कोरिलेशन ये तो नहीं बताता था ना एक एंट्री की से दूसरी को क्या फर्क पड़ रहा है या क्या आंसर आने वाला है, दूसरी एंट्री से पहले में क्या आंसर आ रहा है। कोरिलेशन हमें बताता था सिर्फ डिग्री कि कैसा रिलेशन है। अब ये बताएगा नेचर, एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट फॉर्मूला। सिंपल वैल्यू के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे ट्रीट किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया। फिर भी अगर डाउट है तो सुनो एक बारी। यहां पे रेग्रेशन सबसे पहले क्या चीज है? रेग्रेशन एक टेक्निक है। रेग्रेशन इज अ टेक्निक टू मेजर द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना, या उनके बीच में एक एग्जैक्ट कि क्या रिलेशन बन रहा है, उनके बीच में बेस्ट मेथड क्या निकल के आ रहा है या बेस्ट फिट क्या निकल के आ रहा है। बेस्ट फिट से मेरा मतलब है कि एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी, जैसे कि एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई यहां आ गया, एक्स थोड़ा सा बड़ा वहां यहां आ गया, एक्स कम हुआ वाई यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, एक्स की वैल्यू और बड़ी वाई यहां आ गया, एक्स की वैल्यू और बड़ी वाई यहां आ गया। तो कौन सा ऐसा बेस्ट फिट है, बेस्ट लाइन है जो दोनों के रिलेशन को शो करती है। इस लाइन की इक्वेशन को आप बोल सकते हो कि रेग्रेशन है। वो उसकी एवरेज वैल्यू देके चला जाता है। ये तो रिलेशन शो करता है ना, और ये क्या बता देता है कि ये एवरेज वैल्यू आने वाली है एक्स की वजह से, या वाई पुट करके एक्स, वाई पुट करके वाई की वजह से एक्स की वैल्यू आ रही है, जो मर्जी लगा लो। तो पहले हम क्या बोल सकते हैं कि रेग्रेशन इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द, या मेजरिंग, टू फाइंड द मेजर, या टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात। सेकंड, ये हमें डायरेक्ट इक्वेशन पे जंप कर देगा। ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन पे जंप कर देगा। जैसे कि ध्यान से सुनना, y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 थी, y 1 था, x की वैल्यू 1.5 हो गई, y की वैल्यू समथिंग 2 हो गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू समथिंग 3 आ गई, y की वैल्यू भी 3 आ गई, कुछ ऐसा। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये दिखा रहे हैं रिलेशन, एक तरह से स्कैटर डायग्राम दिखा रहे हैं। समझ रहे हो ना? स्कैटर डायग्राम दिखा रहे हैं। लेकिन ये किस लाइन के आसपास है वो रेग्रेशन दिखा रहा है। कौन उसका बेस्ट फिट है वो रेग्रेशन दिखा रहा है। और इस लाइन को क्या बोला जाता है? रेग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ रेग्रेशन, एक ही बात है। ठीक है ना? आसपास तो सेम वैल्यू दे रहे हैं ना। पॉइंट्स हो सकता है यहां पड़े हो सकता है यहां पड़े हो, वो तो कोरिलेशन डिसाइड करता था कि क्या डिग्री है।
लेकिन बेस्ट फिट कौन डिसाइड कर रहा है? रेग्रेशन। तो पहला हमने क्या बोला? टेक्निक है निकालने की, रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन निकालने की, और हमारे सामने ये इक्वेशन दे देगा उस लाइन की। जैसे मान लो ये लाइन है, तो उसने ये इक्वेशन दे दी कि अगर x की वैल्यू ऐसे ही चलती जा रही है, x पुट करने से y में चेंजेस आते जा रहे हैं, तो अगर आप x को 30 पुट करोगे, सीधा यहां पुट कर दो, y 32 आने वाला है। इन शॉर्ट, x पुट कर दो y निकलेगा, y पुट कर दो x निकलेगा, सीधा इक्वेशन दे देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालना कैसे है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का काम है, मैं सिर्फ आपको यहाँ टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूं। डिस्क्राइब द एवरेज रिलेशन। यहां पे ये जो शो करता है वो एवरेज रिलेशन शो करता है, एग्जैक्ट नहीं बताता। क्योंकि देखो एग्जैक्ट बताता तो ये पोर्शन ये कभी लाइन बन ही ना पाती। ये पॉइंट्स किस लाइन के आसपास है वो पॉइंट्स हमें आंसर दे रहा है, यानी कि वो एवरेज बता रहा है। अगर मान लो मैंने इससे ये आंसर भी दे दिया, इसकी वजह से ये आंसर दे दिया, इसकी वजह से ये आंसर दे दिया, है तो आसपास ही ना, तो एवरेज आंसर दे देता है, राउंड फिगर कर देता है, थोड़ा बहुत आसपास की वैल्यू दे देता है, 0.2 0.5 0.2 0.3 0.01 समथिंग, इसके आसपास की वैल्यू देता है। नेक्स्ट है फाइंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालता है बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। अब इस केस में x मेरा डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और y डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू से y को फर्क पड़ रहा है। आप कहोगे सर 2 को वहां ले जाओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो y डिपेंडेंट हो जाएगा, x इंडिपेंडेंट होगा। इसकी भी बात करेंगे, एक कोएफिशिएंट निकालते हैं हम xy, एक निकालते हैं yx, स्लोप बताऊंगा उसके बारे में। तो y इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देता है बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो आपको समझ आ ही रहा है, ग्राफ देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तरीके से हेल्प करता है वैल्यूज निकालने की, बाय रेग्रेशन लाइंस, बाय रेग्रेशन लाइंस। अब वो हमेशा दो लाइंस आपको गिवन देगा, कहीं ना कहीं बताएगा कि बताओ रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, तो रेग्रेशन लाइंस की हेल्प लेता है इसको सोल्व करने के लिए। तो ये तो हमने समझा रेग्रेशन होता क्या है, समझ आया होगा गैप इन दोनों के बीच में कि कोरिलेशन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। फिर भी एक छोटा सा टेबल डिस्कस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। नाउ 1 सेकंड। नाउ देखो, अब डिफरेंस की बात करते हैं। एक साइड में आपको कोरिलेशन के पॉइंट्स बता रहा हूं और एक साइड में आपको रेग्रेशन के पॉइंट्स बता रहा हूं। यहां हम डिस्कस करते हैं कोरिलेशन के पॉइंट्स, और सेम टॉपिक पे यहां डिस्कस करते हैं रेग्रेशन के पॉइंट्स। नोट्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है मेजर ऑफ डिग्री। फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो है ना वो मेजर ऑफ डिग्री, ये डिग्री फाइंड आउट करता है, जो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया कि ये बताता है कि रिलेशन कैसा होने वाला है, लेकिन ये नेचर ऑफ रिलेशन की बात करता है। ये नेचर ऑफ रिलेशन की बात करता है कि फर्क क्या है, x की वजह से y में आ क्या रहा है चेंजेस, y की वजह से x में चेंजेस आ क्या रही है। ये एक तरह से हर एलिमेंट्स के बारे में रिलेशन बात कर लेता है, और ये ऑल ओवर बताता है कि कैसा डाटा है। दो डाटा को कंपेयर करता है, वैल्यूज निकालता है, समझ रहे हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज, सेकंड डिफरेंस, कि यहां पे r ऑफ एक्स वाई निकाल दो या r ऑफ वाई एक्स निकाल दो, इन शॉर्ट कोएफिशिएंट इंडेक्स निकाल दो, चाहे x ऑन y या y ऑन x हमेशा सेम आएगा, बट यहां पे डिफरेंस आने वाला है, यहां पे डिफरेंस आने वाला है, x का y पे, y का x पे। और ये निकालना कैसे है, ये स्लोप है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का काम है। मैं आपको यहां पे फिर से बोलूंगा, मैं बेसिक कवर अप करवा रहा हूं, टॉपिक समझना ज्यादा जरूरी है, सोल्व तो हम अगली वीडियो में करने ही वाले हैं। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। आप जो बुक में है वो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, b ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो। ज्यादातर बुक्स के अंदर या आपके एग्जाम में b ऑफ एक्स वाई या b ऑफ वाई एक्स दिखेगा। नाउ थर्ड इज कोरिलेशन। ये एक पॉइंट ना थोड़ा अजीब है, इसको ध्यान से सुनना। कोरिलेशन ऐसे डाटा का भी आंसर दे देता है जिनमें कोई सेंस ही नहीं है, जिसमें कोई तुक ही नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स, एक तरफ हमें डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स
बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं 4 5 6 7। स्टूडेंट्स के बढ़ने की वजह से, ध्यान से सुनो, स्टूडेंट्स के बढ़ने की वजह से जो आप ये कह सकते हो कि समथिंग एक्सीडेंट इन अमेरिका बढ़ रहा है या घट रहा है। कोई लॉजिक बना इस बात का? कोई लॉजिक नहीं बना ना। कोई लॉजिक ना बनने के बावजूद भी ये आपको कोरिलेशन दे देगा। जैसे अगर मुझे x पता है, y पता है, अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो वो r की वैल्यू तो दे ही देगा ना। r की वैल्यू तो देगा डेफिनेटली है। अब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं आ ना कि स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, कि मेरे क्लास के बच्चे जो हैं 10 थे, आज 20 हो गए, उनके बढ़ने से अमेरिका में एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। क्या कोई लॉजिक बन रहा है? इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है? लेकिन फिर भी ये रिलेशन शो कर देगा फॉर्मूला में पुट करके, जो कि सेंस ही नहीं बनी बात की। तो ये दो डिस्कनेक्टेड डाटा के बीच में भी रिलेशन दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये हमेशा एक ऐसा रिलेशन देगा जो कोई ना कोई सेंस करके जाएगा, कोई ना कोई सेंस बनाएगा बात की। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब एग्जैक्ट इक्वेशन ही देने वाला है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एग्जैक्ट इक्वेशन ही देने वाला है, तो डेफिनेटली डाटा में सेंस बनेगी कि एक्चुअली में रिलेशन है भी या नहीं, ठीक है ना। फोर्थ, ये थोड़ा पॉइंट आपको अजीब लग रहा होगा, पर है अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट इज, यहां पे हम ये नहीं बता सकते किसकी वजह से किस में इफेक्ट आ रहा है। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा कॉज कौन है और इफेक्ट किस पे आ रहा है। मेरा कॉज कौन है और इफेक्ट किस पे आ रहा है, यहां पॉसिबल ही नहीं है। एक्स और वाई में क्या, किसकी वजह से कौन बढ़ रहा है, किसकी वजह से कौन घट रहा है, कोरिलेशन को नहीं पता। कोरिलेशन को इतना पता है कि वो क्या रिलेशन बना के जा रहा है, डाटा किस तरीके से रिलेशन बना के दे रहा है, बस वो इतना ही बता पाएगा। वो इस तरीके से ही डिस्कस कर पाएगा, वो डिग्री ही बता पाएगा कि कैसा बनने वाला है, ठीक है। वो कभी भी कॉज और इफेक्ट नहीं बताएगा, लेकिन ये कॉज और इफेक्ट बताएगा। क्योंकि x को 10 करने से y 12 आ रहा है, x को 12 करने से y 14 आ रहा है, वो दो 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 बढ़ता जा रहा है। वो किसकी वजह से कौन बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट बढ़ रहा है, ये एग्जैक्ट बता करके जाएगा। तो रेग्रेशन आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेग्रेशन, क्या डिफरेंस है कोरिलेशन और रेग्रेशन के अंदर। ये वीडियो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको लगता है कि डाटा आपको समझ आया है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट how to find out the regression of line, या लाइन रेग्रेशन किस तरीके से निकालते हैं, या हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, या हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। रेग्रेशन लाइन के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।